संत कबीर। और इस संसार में झूठ क्या है? बड़ी मार्मिक बातें। झूठ क्या है? बहुत गंभीरता से पूछा जा रहा है कि झूठ क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करूं माणी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। अहंकार झूठा है और मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी उसका अहंकार बूढ़ा नहीं होता है। अहंकार हमेशा जवान बना रहता है और अहंकार हमेशा लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है, युद्ध कराता है, तकरार कराता है। अहंकार कोई साधारण चीज नहीं। कभी कभी मनुष्य को अपने शरीर की सुंदरता का अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, आई एम ब्यूटीफुल मैन, ऐसा होता है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को इस बात का अहंकार दिखाती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, अंग्रेजी में बोल देती है। और पति कहता है यू आर वंडरफुल, तुम आश्चर्यजनक हो। कितना अहंकार। लेकिन ये रूप और सौंदर्य ये क्षणभंगुर है। त्वचा की एक छोटी सी बीमारी, चेचक की बीमारी, एलोपैथिक दवाई का छोटा सा रिएक्शन आपकी चमकती हुई त्वचा को काला कर देता है। और बुढ़ापे की एंट्री आपकी खिंची हुई चमकती हुई त्वचा में झुर्रियां ला देती है, खाल ढीली हो जाती है। किस बात का अहंकार करोगे? इसलिए अपनी सुंदरता का भी अहंकार ना करो, क्योंकि सुंदरता में स्थायीपन नहीं, टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। बुढ़ापा जरा रूपम हरति, मनुष्य की सुंदरता को बुढ़ापा हर लेता है। आप कितने सुंदर हैं, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो आपको बंदर बना देगा, सुंदर को बंदर। बुढ़ापे में कोई सुंदर नहीं रह जाता है। धैर्यम ही आशा, आशा इंतजार आपके धैर्य को कमजोर कर देता है। जब आशा टूटने लग जाती है, आशा पूरी नहीं होती है, तो आपका धैर्य कमजोर होने लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि अब मेरा धैर्य टूट गया, अब ढाढ़स नहीं है, कितना इंतजार करूंगा। और जिस व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है, बहुत कुछ करने लायक वो व्यक्ति था,
लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता है। जब विद्यार्थी का धैर्य टूट जाता है कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बस स्कूल से वापस आकर घर बैठ जाता है, धैर्य टूट गया। एक योद्धा का जब धैर्य टूटता है, युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है। ये धैर्य और साहस, हिम्मत, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए विषम परिस्थितियों में, जटिल समस्याओं के बीच में, जिस समय चारों तरफ से संकट ने तुमको घेर लिया, मित्र भी छोड़कर चले गए हो और शरीर भी जवाब दे रहा हो, परिवार के लोग भी किनारा ले रहे हो, उस समय तुम्हारा मित्र धैर्य है। धीरज धर्म मित्र आपत्ति काले परखी चारे। धैर्य और मित्र, धर्म और स्त्री, जब तुम किसी आपत्ति में फंस जाते हो तब इनकी परीक्षा होती है। सहज परिस्थितियों में तो सभी साहसी हैं, सभी धैर्यवान हैं, सभी ठीक हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में तुम्हारे धैर्य की कड़ी परीक्षा होती है। जिस समय बेटी की उम्र 21 से ऊपर हो रही है और उसके माता पिता उसका विवाह ढूंढ रहे हैं, उस समय बेटी के धैर्य की परीक्षा होती है कि उस बेटी को कितना धीरज है। और विवाह ढूंढते 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 उम्र 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, योग्य वर नहीं मिल रहा है। ऐसी वैसी जगह पर डालना हो तो कहीं भी कभी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन सुयोग्य वर और सुयोग्य घर जब तलाश करते हो थोड़ा टाइम लगता है। और आपकी बेटी जितना योग्य होगी, वर मिलने में उतना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि योग्य बेटी के लिए सुयोग्य वर की आवश्यकता होती है। और ये भी याद रखना, योग्य बेटी को सुयोग्य वर ही मिलेगा। सीता को ही राम मिलेंगे, लक्ष्मण को ही उर्मिला मिलेगी, भरत को मांडवी, शत्रुघ्न को श्रुत कीर्ति, ये द्रौपदी अर्जुन को मिल सकती है, द्रौपदी दुर्योधन को नहीं मिल सकती। दुर्योधन प्रयास में है कि द्रौपदी से मैं विवाह करूं। प्राचीन काल में लोग विवाह की बहुत लालची होते थे, विवाह का नाम सुनकर लोगों की लार टपक जाती थी। अभी भी बहुत से लोग विवाह के नाम पर तो नाक रगड़ देते हैं, घुटने टेक देते हैं, लेकिन विवाह के बाद रामायण कहती है भगवान राम और महारानी सीता को भी सुख नहीं मिला था। और तुम विवाह इसलिए करते हो कि विवाह से सुख मिलेगा। जब भगवान को सुख नहीं मिला, तुम तो बहुत साधारण इंसान हो, तुम्हारी तो ज्यादा कुटाई पिटाई होने वाली है, सुख नहीं है। संसार के किसी भी भोगों में सुख नहीं है, इस बात को डायरी में नोट कर ले।
और जगत के भोगों को जितना तुम भोगते हो उतना ही ज्यादा उन भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ती है। 10 दिन दारू पियोगे तो रोज दारू पीने की इच्छा होगी, और जिंदगी में कभी दारू नहीं पियोगे, दारू की ब्रांड का भी पता नहीं है, और दारू की कंपनियों का भी पता नहीं, दारू के रेट का भी पता नहीं, और दारू का नशा कैसा होता है वो भी पता नहीं, और दारू की याद ही भूल जाएगी, क्योंकि पिया ही नहीं कभी। इसलिए बाल ब्रह्मचारी जो संत होता है ना, उसको साधना करना, तपस्या करना आसान होता है, और जो बीच में ब्रह्मचारी बनता है, थोड़े दिन भोगों को भोग लिया है, तो वो त्याग बैराग करने के बाद भी उसके मन में वे सब चित्र खींचे हुए, वे सब फोटो की फिल्म बनी हुई, उसको कभी कभी चुपके भीतर भीतर यादें आ सकती है। उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 20 साल फिसल चुका है, अब संभला है, लेकिन फिर भी वो भी महान है, क्योंकि कम से कम सुबह का भोला शाम को घर वापस आ गया, तो वो भी धन्यवाद का पात्र है। आदतों को जीतो, जरा रूपम हरत धैर्यम ही आशा। एक नारी की परीक्षा जब उसका पति किसी विशेष संकट में फंसा होता है, तब उसकी परीक्षा होती है। तब वो नारी उसके साथ रहेगी कि इधर उधर भाग जाएगी, कुछ और अध्याय शुरू करेगी, सुंदर कांड के बजाय लंका कांड प्रारंभ करेगी, क्या करेगी कुछ पता नहीं। लेकिन वो नारी नारायणी है जो दुख और कष्ट और संकट और बीमारी से जूझते हुए अपने पति को छोड़ती नहीं है, बल्कि उनके कंधे में कंधा मिलाकर उनकी मदद करती है। ऐसी नारी को व्यास गादी नमन बंदन करती है, और वो नारी पूजनीय होती है। जय। एक बार की छोटी कथा है। आज एक माता जी ने और पति पत्नी ने मुझे अंगूठी दान दिया है, दिखा देता हूँ आपको, दिखा दूंगा, फोटो देख लो, पर दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे दी गई है, ये हमें दान में मिली है, गिफ्ट में। चांदी की अंगूठी है, और कभी पहना नहीं हूं तो हर समय इसकी याद आती कि इसमें कुछ फंसा हुआ है अंगुली में, और ऐसा फंस गया है कि वो निकाले से निकलती भी नहीं। 5-6 बार खींचा खींची कर चुका हूँ, फिर सोचता हूँ ज्यादा खींचा खींची करोगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सोचता था निकाल के यहाँ रख लो, प्रैक्टिस नहीं है, प्रयास करता हूँ, घुमा घुमा के चूड़ी कट। क्या श्रद्धा है उनकी जिन्होंने अंगूठी दिया है, खड़े हो जाए जिन्होंने दिया है। ये देखिए, क्या नाम है आपका? हैं? सुनील, सुरेश, उमेश, और पत्नी कहाँ तुम्हारी देने वाली? उधर है। धन्य हो देवी, पति पत्नी ने कितना नई अंगूठी ला कर दिया है। और मैं तो सोचता हूँ जितनी महिलाएं आई सब चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, चांदी की चैन गुरुजी को दान करें। गुरुजी थोड़ी देर पहन ले, और फिर गुरुजी उस दान को महादान, महाकाल के सानिध्य में जो आश्रम बन रहा है वहाँ पर ये अंगूठी समर्पित कर दूं, ताकि महाकाल अपना आशीर्वाद तुम्हारे घर भेज सके और तुमको शांति मिले। सब महिलाओं को देना चाहिए, लेकिन अपने पति से सलाह करके देना चाहिए। सुवर्ण दान और रजत दान का प्राचीन शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। स्वर्ण दान,
प्राचीन समय के दानी भक्त गायों की सींग स्वर्ण से मढ़ाकर और गायों के खुर में चांदी रजत का कवर चढ़ाकर दान देते थे, बहुत बड़ा दान देते थे। और दान हमेशा 10 गुना फलित होता है। धीरज धर्म मित्र गाइए। धीरज धर्म जनपद मालती नारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष और वो जनपद सदस्य, ठीक, जय सवाल, सब लोग आए थे। बड़ा प्रेम है सभी का। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है, आस्था भी सुंदर है, आने का रास्ता भी सुंदर है और खाने का नाश्ता भी सुंदर है। आस्था, व्यवस्था, नाश्ता, रास्ता सब सुंदर है। वक्त भी बहुत सुंदर है, मंडप भी सुंदर है, संत भी सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। संत महात्मा कोई साधारण नहीं है। किसी पुण्यात्मा माता पिता की बड़े सुंदर बाल गोपाल हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। बहुत पुण्य किया होगा। हजारों जन्म जब माता पिता तप करते हैं तब कोई उनका लाल संत रूपी आत्मा का जन्म लेता है, महान संत बनता है। धरती तप करती है लाखों लाखों साल, मात पिता बहु पुण्य करें तब हो पैदा ऐसा लाल।